हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज जो हम कैश बुक का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इसके अंदर मैं आपको डेट कॉलम के बारे में बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर हम क्या लिखेंगे, साथ के साथ वाउचर नंबर के अंदर क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, पोस्टिंग रेफरेंस क्या होता है, अमाउंट जो कॉलम है उसमें क्या आता है, बैलेंस क्या होता है कैश बुक का। यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये ट्रिपल कॉलम, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ये इस तरीके से आपको कैश बुक दिखाई थी। अब इनके जो ये हेड हैं, यानी कि ये वाली जो हेडिंग्स हैं, इनके अंदर आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, अब हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है डेट कॉलम। डेट कॉलम के अंदर यानी कि कौन से मंथ में, कौन से ईयर में या डे पे जो है रिसिप्ट या पेमेंट आपको मिली है, उसको हम जो है डेट कॉलम में डालेंगे। वो डेबिट साइड में भी आपको लिखेंगे, अगर डेबिट हुआ है, और क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में भी डालेंगे। डेबिट में क्या आएंगी, सारी वो रिसिप्ट जो हमें रिसीव हुई हैं, और क्रेडिट में क्या आएगा, सारी वो पेमेंट जो हमने दी है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन कॉलम। डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर जो है बैलेंस को ब्रॉड किया जाएगा, नीचे लेकर आया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा कि कैश के अंदर जो बैलेंस है वो, या जो हमारी चीज़ है वो कहाँ से आई है, हमें ये पता लगाना होगा। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ओपनिंग बैलेंस इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम, द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द करंट पीरियड आर रिकॉर्डेड। फिर जो है करंट पीरियड की कैश ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन कॉलम में मेनली सबसे पहले ओपनिंग अकाउंट आता है, यानी कि बैलेंस ऑफ ओपनिंग अकाउंट, जो कि हमारा प्रीवियस अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड होकर आता है। नेक्स्ट आता है वाउचर। वाउचर नंबर के अंदर, यानी कि ये जो वाउचर नंबर होते हैं, ये कैश बुक के अंदर आपको एंट्री करनी होती है कि आप का जो भी कैश के अंदर आपने सेल की है, तो उन सब को भी आप इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन मनी इज रिसीव, जब हमें ओरिजिनल वे में मनी रिसीव हो जाती है, यानी कि जिसको पैसे ले, मतलब कि जिससे हमें पैसे लेने तो उससे हमें मिल जाते हैं, तब हम जो है इसको जो है रिकॉर्ड कर देते हैं, और डेबिट साइड के अंदर हम इसको लिखते हैं, क्योंकि हमें वो एक्चुअल में अमाउंट कैश में रिसीव हो जाती है। लेकिन जब हमें जो है रिसिप्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पे, जब भी हमें एक्चुअल में रिसिप्ट मिलती है, तो उसको हम जो है क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, विच इट्स फोर्ड एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बैलेंस। यानी कि वो क्रेडिट साइड के अंदर ओरिजिनल एंट्री जो है आप उसको दे देते हैं। सबसे पहले आता है, एक कॉपी पेई के पास होती है, एक जो है पेयर के पास होती है। पेयर यानी कि जिसको पे करना है, और पेई यानी कि जिसको पैसे मिले हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। यानी कि वाउचर नंबर जस्ट एक ऐसा है कि एक आपको जो है एक स्लिप दी जाती है जब आप किसी से सामान खरीदते हैं, कि आप जो इस डेट को उसको जो है पैसे दे देंगे, तो यही वाउचर नंबर होता है। जब एक्चुअल में हमें अमाउंट रिसीव हो जाती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टिंग रेफरेंस। क्या होता है पोस्टिंग रेफरेंस, यानी कि हमने कौन से लेजर अकाउंट के अंदर जो है चीज़ों को पोस्ट किया है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारे अकाउंट होते हैं, लेजर अकाउंट बहुत सारे बनते हैं एक कंपनी में। तो जैसे कैश का अकाउंट कौन सा है, यानी कि अगर जैसे कि किसी से पैसा रिसीव हुआ है, तो आप उसको किसके लेजर में डाल रहे हैं, तो वहाँ पर उसके सामने जस्ट आपको जो है लेजर फोलियो, यानी कि यहाँ पर आपको जो है जस्ट नंबर लिखना होता है कि मैंने ये जो ट्रांजेक्शन है इस लेजर फोलियो अकाउंट में आगे ट्रांसफर की है। नेक्स्ट आता है अमाउंट कॉलम। अमाउंट कॉलम के अंदर जितने भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है, या आपने जितनी भी पे करी है कैश की फॉर्म में या फिर बैंक के थ्रू वगैरह, तो उसको हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। बैलेंसिंग एट द एंड जो है किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। द अमाउंट कॉलम ऑफ बोथ साइड आर टोटल, यानी कि दोनों को ही टोटल कर दिया जाता है। यहाँ पर जो है कम्प्लीटली हमारा ये हो जाता है कि ये मेनली हमारे कॉलम्स हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, वाउचर नंबर, पोस्टिंग रेफरेंस, अमाउंट कॉलम, बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। अब एडवांटेजेस क्या है कैश बुक की, अगर आप कैश बुक को मेंटेन करते हैं, तो सबसे पहले आता है ये आपको एक वेरिफिकेशन देती है। आप जो इजीली मैच कर पाते हैं कि मेरे को कितना एक्चुअल कैश रिसीव हुआ, या कितना मैंने किसी को पे कर दिया है। इट हेल्प इन क्रिएटिंग ए रेगुलर रिकॉर्ड। आपको जो एक रेगुलर रिकॉर्ड आपका मिलता रहेगा, एक तरीके से आप जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने जो रिकॉर्ड को मेंटेन कर रखा है। नेक्स्ट आता है इट इज़ मेंटेन डेट वाइज, और ये डेट वाइज मेंशन किया जाता है कि आज मैंने पैसे इसको दिए, आज मैंने इससे लिए। तो ये भी एक तरीके से बहुत अच्छा है, और ये हमें ट्रैक करने में, करेक्ट ट्रांजेक्शन्स वगैरह को मदद करता है। इट हेल्प इन डिटेक्टिंग द कैश फ्रॉड। ये जो है इजीली हमें कैश फ्रॉड के बारे में बता देता है। बाई चांस ऐसा होता है कि जो ट्रांजेक्शन मिली थी और वो हमने नहीं लगाई, मतलब कि उस अकाउंट के अंदर नहीं लिखी, या हमने जो दी थी वो नहीं लिख पाए हम,
तो ऐसा अगर कुछ होता है, अगर आपने अकाउंट मेंटेन किए होते हैं तो आपको आसानी से आप डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इट हेल्प इन सेविंग टाइम एंड लेबर बाय रिड्यूसिंग वर्कलोड। यहाँ पर जो है बहुत कम काम किया जाता है, यानी कि वर्कलोड बस आपको जस्ट ये करना होता है कि ये मेरे को मिले हैं और ये मैंने दिए हैं, उनको रिकॉर्ड करना होता है। आगे जाके ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है कैश बुक और कैश अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस है। कैश बुक क्या होता है, ये रिकॉर्ड रखती है रिसिप्ट और पेमेंट का, जबकि कैश अकाउंट जो होता है इसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स को जो भी कैश के रिलेटेड हैं उनको ट्रेस करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है ये कैश बुक जो है एक सब्सिडरी बुक है। कैश अकाउंट क्या है, एक लेजर अकाउंट होता है, यानी कि जब कैश बुक के अंदर जो ट्रांजेक्शन होगी वो आगे चलकर कैश अकाउंट के अंदर लेजर हम जिसको कहते हैं उसके अंदर की जाती है। यहाँ पे जो है नरेशन किया जाता है कैश बुक के अंदर, लेकिन कैश अकाउंट के अंदर तो कोई नरेशन वगैरह नहीं की जाती, डायरेक्ट आप एंट्री करेंगे। फोलियो के अंदर क्या होता है, जर्नल फोलियो का यहाँ पर कैश बुक के अंदर नंबर लिखा जाता है, सॉरी लेजर फोलियो का नंबर लिखा जाता है, जबकि कैश अकाउंट में जो है जर्नल फोलियो बनाया जाता है, यानी कि आगे जो भी ट्रांजेक्शन कहाँ पर हमारी ट्रांसफर वगैरह हुई है। तो ये सारा हमारा जो कैश बुक का टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।